हेलो गाइस, मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन का सब टॉपिक है प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट का क्या हिस्ट्री रहा है यहाँ इंडिया में, उसके बारे में। द गवर्नमेंट हैज पुट मैसिव एफर्ट टू फॉर्म बेटर एजुकेशनल स्ट्रक्चर स्पेशली फॉर स्किल डेवलपमेंट सेक्टर comprising of industry oriented training. A number of special initiatives are rolled by government. कहने का मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं तो एक अलग सेक्टर ही बन जाता है स्किल डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि आप समझ सुने होंगे आईटीआई, 2 साल का वो कोर्स है। आप इस कोर्स को कर लेंगे तो आप फैक्ट्रीज में या फिर जो इंडस्ट्रीज है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं काम को। तो इस तरीके का स्किल, एक पर्टिकुलर स्किल डेवलप कर लेना। जैसे कि आईटीआई में भी ट्रेड्स होता है, जो इंजीनियरिंग में ट्रेड्स होता है, लेकिन इंजीनियरिंग वाला जो पढ़ाई है वो 4 साल का है। आईटीआई जो है वो आप 2 साल में कर लेंगे। 2 साल में आप उस लेवल पे, तो उस लेवल पे कहने का मतलब है कि आप ऐसा अपने आप में स्किल डेवलप कर लेंगे पर्टिकुलर सेक्टर में, जिससे आपको जॉब आसानी से मिलेगा। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि क्यों ना हम स्किल डेवलप कराए स्टूडेंट्स का और उसको जॉब ओरिएंटेड बना दे ताकि जल्दी से जल्दी जॉब मिल पाए। तो यही है हिस्ट्री सबसे पहले स्किल इंडिया, मतलब स्किल, सॉरी, स्किल डेवलपमेंट का। द गवर्नमेंट हैज listed skill development as one of its priority and aims to enhance participation of youth, seek greater inclusion of women, disabled and other disadvantaged section into the workforce, and improve the capability of present system, making it flexible to adapt to technological changes and demands enacting from the labor market. तो वही चीज है, लेबर मार्केट से कुछ लोगों को चुनना, बेहतर लोगों को चुनना, स्किल स्किल कंपैरेटिवली स्किल से। कंपैरेटिवली स्किल कहने का मतलब ये है कि स्किल जिसमें है उसको चुनना, किस सेक्शन से, लेबर मार्केट से, और किन लोगों को चुनना है। तो इन वुमेन को, डिजेबल को, या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन को। जैसे डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो वो मतलब डिप्राइव्ड सेक्शन कहने का मतलब जो बहुत गरीब है, उन लोगों को चुनना, कम कॉस्ट में उसके स्किल को डेवलप करना और उसको अच्छा जॉब देना। ये पॉलिसी का फ्रेमवर्क था। ये बॉडीज उसका एनेबलर्स और इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज और बेनिफिशियरीज का नाम दिया गया है। तो बेनिफिशियरीज में देखिए, मार्जिनाइज सोसाइटी, अनएम्प्लॉयड यूथ, लो इनकम ग्रुप, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स। मतलब आपको इस लेवल पे तैयार कर दिया जाएगा जल्दी से जल्दी, ताकि आप जल्दी से जॉब ले पाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? आईटीआई है, जो ऑलरेडी एग्जांपल दिए। ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स है, अभी आप लोग देखे होंगे नेशनल स्किल एनएसडीसी और स्किल इंडिया मूवमेंट, जिसमें स्किल के बारे में कि आपको स्किल कैसे इनहेंस करना है, डेवलप करना है, इसके बारे में। कैप्टिव कैप्टिव ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, असेसमेंट कंपनीज, ये सब है इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज जहाँ पे आप एजुकेशन ले सकते हैं स्किल बेस्ड। इनेबलर्स, इसको कौन अलाउ करता है? तो स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन, एनएसडीसी जो ऑलरेडी भी बोले, एनएसडीए, एसएससी, एनसीवीटी, एससीवीटी, लेबर लॉज, मिनिमम वेज एक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अप्रेंटिस एक्ट, ये सब एनेबलर है। और की बॉडीज कौन है जो ये रूल बनाता है? वो रूल बनाने वाला है स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, एमएचआरडी, रूरल डेवलपमेंट एंड अदर सेंट्रल मिनिस्टर्स। ये है एक, इससे क्वेश्चन कुछ बनने वाला नहीं है, बस आप इसमें एक आइडिया जनरेट हो जाएगा कि किन लोगों को ये सर्विस बेनिफिशियरी कौन है, कौन एनेबलर है, कौन इसका रूल रेगुलेशन बनाता है, और इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कौन लेके आता है, ये सब चीज के लिए। The policy framework governing skill development ecosystem in India include Apprenticeship Act 1961, the National Policy of Skill and National Skill Qualification Framework। तो ये जो एक्ट है ये 1961 में पास हुआ पॉलिसी फ्रेमवर्क का, जिसमें क्या क्या रखा गया? नेशनल स्किल पॉलिसी एंड नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये इसको रखा गया इसके अंदर। नेक्स्ट, अप्रेंटिसशिप एक्ट ऑफ 1961। अप्रेंटिसशिप programs in India are governed by the Apprentice Act
1961 अंडर द अप्रेंटिसशिप रूल ऑफ 1992 एक्ट है 1961 का, और जो रूल बनाया गया वो 1992 में बनाया गया। तो उसी से अप्रेंटिसशिप रेगुलेट होता है इंडिया में। द अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो इम्प्लीमेंट करता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे किसके द्वारा अप्रेंटिस को ऑपरेट किया जाता है ये जरूर याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड HRD, यानी जिसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं हम लोग, एजुकेशन मिनिस्टर। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज ट्रेड अप्रेंटिस through 6 regional offices. The Minister of Human Development oversees graduate technician and technician vocational apprentice through the 4 bodies located different cities. कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा समझिए कि आपको एक स्किल दे देना आप कम एजुकेशन में भी, जिससे आप कोई एक अच्छा जॉब कर सके, जिसमें कुछ अर्निंग जो हो वो ठीक ठाक हो या अच्छा हो। इसी चीज का मेन टारगेट था अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का। One of the objective of apprenticeship was also ensure the employees to get skilled workforce having adequate exposure of to real environment। कहने का मतलब यही है कि आप कहीं जा रहे हैं काम करने के लिए, उससे पहले ही आपको ट्रेन कर देने के लिए, ताकि आप अच्छे से काम कर पाए वहां पे, ना कि आपसे कोई गड़बड़ हो जाए और कोई एक्सीडेंट हो जाए, बिकॉज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। द अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना was also launched to support MSME, medium skill, sorry, micro small medium और entrepreneurship कहते हैं इसको, MSME को, in the manufacturing sector in engaging apprenticeship. As per embedded act, work hours and leave benefits of apprentice will be at par with the regular workers from the organized sector। कहने का मतलब जो रेगुलर वर्कर्स को मिलता है वो सब कुछ लीव और जो बेनिफिट्स है, वर्क आवर जो है, वो अप्रेंटिसशिप जो करेगा उसको भी वही मिलेगा, उसको भी लीव वैसा ही मिलेगा और हॉलीडेज मिलेगा, और साथ में वर्क आवर भी उसी के जैसा होगा जो रेगुलर वर्कर है। नेशनल स्किल पॉलिसी। The national policy on skill development was first formulated in 2009 to create a skill ecosystem in India. It acts as guide to formulate strategy by addressing the different challenges in skill development. तो नेशनल स्किल पॉलिसी का यहाँ पे क्या काम है कि फर्स्ट फॉर्मुलेट किया गया 2009 में, जिसमें क्या काम था, स्किल इकोसिस्टम क्रिएट करना इंडिया में, और जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्किल है पर्सन के अंदर, उसको इनहेंस करना और इम्प्रूव करना। The policy aims to provide umbrella framework to skill-related activities carried out within the country to align them to common standards, ending skill initiatives with demand centers। कहने का मतलब ये है कि स्किल पॉलिसी जो है वो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है, जिसमें बहुत सारे स्किल से रिलेटेड एक्टिविटीज को सिखाया जाता है, बताया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं, स्किल्स का मतलब समझिए कि मान लेते हैं कि एक पर्सन है जो मैकेनिक है, वो कभी भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं किया, लेकिन एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर से ज्यादा वो अच्छा काम कर पाता है। तो क्या मतलब, इसका क्या कहने का सीधा सीधा सम मतलब ये समझिए कि वो बिना पढ़ाई किए वो उस लेवल पे काम करके वो स्किल डेवलप कर लिया अपना, कि वो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर को भी चैलेंज कर सकता है उस में सर्विस जो दे रहा है या बनाने के लिए। तो कहने का मतलब यही है कि आप में वो स्किल है बट आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं, तो आपको एक तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे स्किल पॉलिसी इनहेंस करना, कि आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, बिकॉज आप काम कर रहे हैं ये आपको पता है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट, आपको प्रूफ नहीं कर पा रहे कि हम काम अच्छा कर पाते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसको पॉलिसी के स्किल पॉलिसी लाई गई, जिसमें जिसका भी जो स्किल है उसको और एनहांस करके एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए, ताकि आप प्रूफ कर पाए, किसी को प्रूफ दिखा पाए कि आप भी स्किल बेस्ड काम कर सकते हैं। New skill policy also provides detail how to skill development efforts across the country can be aligned with existing
इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, तो ये चीज है, उसमें डिटेल दिया गया है कि कैसे इसको एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस में अरेंज किया जा सकता है और इनहेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट है द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। आप याद रखिएगा NSQF का फुल फॉर्म क्या है। इसको इसको नोटिफाई किया गया था 27 दिसंबर 2013, is the competency based framework that organizes all qualifications according to the series of level of knowledge, skill and aptitude। इसका काम क्या है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क बनाया गया है जिसमें जैसा जैसा क्वालिफिकेशन है उसके साथ उसके नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड को अरेंज किया गया। प्रेजेंटली countries have more than 100 countries have or in the process of developing national qualification frameworks, मतलब 100 से ज्यादा है कंट्री में जो ये डेवलप कर रहे हैं NSQF को। अंडर NSQF द लर्नर कैन acquire the certification for competency needed at any level through formal, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। कहने का मतलब ये भी क्या कर रहा है, एक तरह का सर्टिफिकेट या एक तरह का प्रूफ दे रहा है जिसको आप कहीं पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में जॉब के लिए, जिससे आपको जॉब आसानी से मिल सकता है। The NSQF is anchored at the National Skill Development Agency NSDA and being implemented through National Skill Qualification Committee which comprises all key stakeholders। कहने का मतलब एंकर्ड हो किसका है, ये स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का, और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो NSQC और उसका की स्टेक होल्डर्स जो होता है उसके द्वारा। NSQ provides a 5-year implementing schedule and at the end of 5th year 2018 it shall be mandatory for all training educational programs course to be NSQF compliant and all training and education institutes shall be eligible criteria for admission to various courses in terms of NSQF level। कहने का मतलब ये है कि ये भी 5 साल का प्रोग्राम लेके चला NSQF, जिसमें हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रेनिंग जो दे रहा है वो NSQF से एफिलिएट होगा या फिर उससे जुड़ा हुआ होगा, और जो क्राइटेरिया है उसको डिफाइन करेगा NSQF लेवल का, ताकि जो भी स्टूडेंट्स आए उस स्किल्स के लिए वो उसको प्रॉपर स्किल मिले और प्रॉपर सर्टिफिकेट भी मिले। उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया NSQF के द्वारा। नोडल बॉडीज ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब जो बॉडीज हैं, मेन बॉडीज जो है स्किल डेवलपमेंट का इंडिया में, वो उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट एवर सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2014। कहने का मतलब ये है कि स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है अलग बनाया गया पहली बार 2014 में, नहीं तो इसके पहले वो MHRD में ही इंक्लूडेड था। स्किल डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है वो अलग बनाया गया, और पहला जो स्किल मिनिस्टर थे हमारा वो थे राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी। It convinced to encompass all the ministry to work in a unified way, set common standard as well as coordinate and streamline the functioning of different organizations working for skill development। स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाले अलग अलग मिनिस्ट्री को क्या किया गया, यूनिफाइड किया गया, और जो है उसको कहा गया एक ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना है स्किल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गवर्न्स द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन offering diploma level courses under various disciplines such as engineering and technology, pharmacy, architecture, applied arts, crafts and hotel management। तो कहने का मतलब यही मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री भी कहते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में MHRD है इसका नाम। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन स्कीम ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है उसको उसके लिए भी यही इन्वॉल्व है, मेन पार्ट यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस MHRD also introduced vocational education from class 9 onwards and provides financial assistance
फॉर एंगेजिंग विथ इंडस्ट्री, SSC फॉर असेसमेंट सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। कहने का मतलब MHRD ही सारा का सारा चीज प्रोवाइड करता है क्लास 9 और उसके एवब एजुकेशन के लिए। जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया जाएगा और सर्टिफिकेशन जो है वो दिया जाएगा इन्हीं के द्वारा, मिनिस्ट्रीज, इसी मिनिस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट है सेंट्रल मिनिस्टर। देयर आर 21 मिनिस्टर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर आल्सो वर्किंग फॉर द पर्पस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में 21 मिनिस्टर हैं जो स्किल डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही काम करते हैं। सिर्फ स्किल डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही नहीं, मतलब अपना प्रोफाइल में, पोर्टफोलियो में स्किल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। There are two approaches that minister have. One approach is setting up training centers of their own of specific sectors, like adopted by Ministry of Labor and Employment Ministry, Ministry of Agriculture, Ministry of Health and Family Welfare. तो कहने का मतलब ये सब जो नाम है वो क्या करता है, अपने सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट खोलता है। क्योंकि देखिए हर एक सेक्टर में स्किल्ड लोगों की कमी है। अगर हर एक सेक्टर में स्किल लोग बढ़ जाएं तो क्या होगा कि जो हमारा जीडीपी या फिर जो पुअर लेवल पे लोग पुअर रहते हैं, गरीब रहते हैं, वो कम हो जाएगा। द सेकंड अप्रोच इज टू इन द फॉर्म ऑफ PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अडॉप्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, ETC। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री दो अप्रोच से काम करता है। पहला है कि ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना है अपने से, अपने फंड से, जो गवर्नमेंट MP MLA का फंड आता है उससे, और उसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेशन मिनिस्ट्री करता है, तो ये। और सेकंड क्या है, तो PPP मॉडल है जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब गवर्नमेंट जो है वो टेंडर निकालेगी और प्राइवेट बॉडीज को देगी स्टूडेंट, मतलब बच्चों को ट्रेन करने के लिए, और वो सर्टिफिकेट देगी। तो ये दो मॉडल है जहाँ पे खुद से गवर्नमेंट अपना सेंटर बना सकती है या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे सकती है ये काम के लिए। नेक्स्ट है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ये PPP मॉडल पे काम करता है। नाउ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कहने का मतलब ये है, जब ये बना था 2009 में तो ये अलग काम करता था, लेकिन अब ये किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। That was incorporated in 2019 under the National Skill Policy। ये हो गया NSDC के बारे में। मेन ऑब्जेक्टिव NSDC का क्या है उसके बारे में देखते हैं। अपग्रेड स्किल्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलप नेसेसरी फ्रेमवर्क्स ऑफ स्टैंडर्ड कैरिकुलम एंड क्वालिटी। कहने का मतलब अपग्रेड करना है किसी भी स्टूडेंट के क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, ताकि वो compete कर सके और जॉब अच्छे से ले सके। हमारा प्राइमरी पर्पस गोल जो है ये स्किल डेवलपमेंट का, वो जॉब देना ही है। Enhance support and coordinate private sectors initiatives for skill development through appropriate PPP models. Strive for significant operational and financial involvement from the private sector। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे भी क्या है, PPP मॉडल पे काम करेगा, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कि आप ट्रेन करिए स्टूडेंट्स को। प्ले द रोल ऑफ मार्केट मेकर बाय ब्रिंगिंग financing particularly in the sector where market mechanism are ineffective or missing। तो NSDC क्या करेगा, वहां पे फाइनेंस करेगा पैसा जहाँ पे मार्केट में पैसा नहीं इनफ्लो हो रहा है, या फिर जहाँ पे इंस्टीट्यूशन में लोगों को पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। Prioritize initiatives that can have a multiplier and catalytic effect as opposed to one of impact। कहने का मतलब प्रायोरिटाइज इनिशिएटिव्स को वो लेगी जिससे क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट हो और अच्छा हो पाए, इसी चीज को इसमें कहा गया। सेक्टर स्किल काउंसिल, नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी 2019 मैंडेट द NSDC टू सेट अप SSC सेक्टर स्किल काउंसिल टू ब्रिंग टुगेदर की स्टेक होल्डर। कहने का मतलब NSDC और SSC जो है वो मिलके काम करेगी, यही कहा गया था 2009 के पॉलिसी मेकिंग में। As on date 29th
SSC are operational and 4 more SSC have been approved by NSDC। मतलब जब ये कंटेंट रेडी हो रहा था तब 19 ऑलरेडी SSC अवेलेबल थे और 4 बनने वाले थे। तो ये आपको गिनती से कोई मतलब नहीं, गिनती आपसे पूछेगा नहीं कितना SSC अवेलेबल है। दे आर फंडेड बाय NSDC फॉर इनिशियल फ्यू years and pre-expected to become financial self-sustaining they grow। कुछ शुरुआत में NSDC के द्वारा इसको फंड किया जाएगा, बाद में ये सेल्फ सस्टेन्ड एंड और ग्रो करेंगे। नेक्स्ट है NCVT, SCVT एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया। Established under Ministry of Labor and Employment with the view to ensure and maintain uniformity in standards of training all over the country. The National Council for Vocational Training was set up in 1956। NCVT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये कब सेटअप किया गया था? 1956 में। इससे क्वेश्चन बन सकता है। The certifying bodies conducts all India trade test for those who complete training in ITIs and award national trade certificates for successful candidates। अब जो ITI कंप्लीट कर लिए उनके लिए ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट होता है, जिससे वो सर्टिफिकेट मिलता है अगर वो पास कर जाते हैं। तो कहने का मतलब है ITI आप पढ़े, आप ITI पढ़ने के बाद आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देंगे और अगर आप उसमें अच्छे से मतलब पास कर गए तो आपको उसके सर्टिफिकेट मिलेंगे। The council has representation from central and state government departments, employee workers organization, professional and learned bodies। All India Council for Technical Education, Scheduled Caste and Scheduled Tribes, All India Women's Organization among others। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जिसको ये प्राइमरीली फोकस रखते हैं। द स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, NCVT का फुल फॉर्म यहाँ था और यहाँ पे है SCVT का, State Council for Vocational Training at state levels, and the sub committee have been established to assist National Council। कहने का मतलब नेशनल काउंसिल को असिस्ट करने के लिए स्टेट काउंसिल बनाया गया। The Quality Council of India was set up jointly by Government of India and the Indian Industry, an autonomous body, to establish national accreditation structure in the field of education, healthcare, प्रोटेक्शन, गवर्नेंस, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया है ताकि जो भी ऑटोनोमस बॉडी है उसको इम्प्रूव मतलब उसमें उसको देख रेख करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ITI का इंस्टीट्यूट है, तो ITI का इंस्टीट्यूट है तो वो किस लेवल पे पढ़ा रहा है, कितना अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा, उसको गवर्न करेगी, उसको देखेगी और अगर कोई स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट का जरूरत था उसको इम्प्रूव करेगी। All institutions, government and private, seeking formal attention from NCVT have first set accreditation from the Quality Control of India। मतलब कोई भी सर्टिफिकेट, अगर कोई भी ITI इंस्टीट्यूट है, अगर वो चाहता है कि वो ऑपरेट कर पाए इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले उसको क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर वो NCVT में रजिस्टर होगा, तब जाके वो ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। The DGET, which governs Industrial Training Institute, has recently been aligned with Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। There are more than 10,000 ITIs with the capacity of approximately 1.5 million seats। तो टोटल ITI जो संख्या है इंडिया में वो 10,000 से ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ सीट्स है वो लगभग 15 लाख है। DGET also governs RVITI, Regional Vocational Training Institute, and ATI, Advanced Training Institute, focusing on a specialized and high skill set of trainers courses। तो DGET जो है वो गवर्न करती है RVTI और ATI को। Three major skill development scheme DGET that are being implemented through government, ITI, private, ICT include craftsman training scheme, apprenticeship training scheme एंड द मॉड्यूलर एम्प्लॉयबिलिटी स्कीम। तो कहने का मतलब DGET जो है वो 3 स्किल डेवलपमेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, जिसमें है IITC और द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड द मॉड्यूलर एम्प्लॉयबिलिटी। तो आपको याद रखना है DGET जो है वो 3 चीजों को रेगुलेट करती है। वो कौन कौन सा चीज है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप उसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा।
ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा इस चीज को। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू।